अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की सबसे बड़ी और हैरान कुन खबर ये है कि तीन बड़े ममालिक बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी तौर पर फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। ये फैसला सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े में एक इंतहाई अहम मोड़ है। अब जरा समझते हैं कि ये फैसला इतना अहम क्यों है। दरअसल मगरबी दुनिया में अक्सर ममालिक इसराइल के साथ खड़े होते आए हैं। फ़लस्तीन को ज्यादातर इस्लामी ममालिक ने पहले ही तस्लीम कर रखा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका ने फ़लस्तीन को रियासती हैसियत देने में हमेशा फरार इख्तियार की है। अब जबकि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक ने यह कदम उठाया है, तो यह इसराइल के लिए एक बड़ा सियासी और सफारती झटका है। दूसरी तरफ इसराइल ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये इकदाम अमन के अमल को मजीद मुश्किल बना देगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और उसके काबीना के वज़रा का कहना है कि फ़लस्तीनी क़यादत दहशत गर्दी को फरोग देती है, इसलिए इनको तस्लीम करने का मतलब है दहशत गर्दी को जायज करार देना। तीनों ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मतलब ये है कि फ़लस्तीन अब सिर्फ एक तनाज़ा ज़दा खिता नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल रियासत है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने हकूक रखती है। इन ममालिक के इस फैसले के बाद अब फ़लस्तीन के सफारत खाने इन ममालिक में खुल सकते हैं, मुआहिदे हो सकते हैं और आलमी इदारों में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी मजबूत हो सकती है। अमेरिका ने हमेशा इस मसले में डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाई है। अमेरिका ने अभी तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया। अमेरिका दो रियासती हल की हिमायत जरूर करता है, लेकिन फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत नहीं मानता। यही वो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है जो दुनिया के सामने वाज़िया हो रहा है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम अमन चाहते हैं, दूसरी तरफ इसराइल को हर किस्म की फौजी और सियासी मदद भी देता है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। खास तौर पर फ़लस्तीनी क़यादत का कहना है कि यह कदम इनकी जिदोजहद आज़ादी में एक तारीखी मोड़ है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि क्या इससे फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम हो जाएंगी। अभी भी गजा में शदीद इंसानी बहरान है, हजारों लोग बेघर हैं, खुराक और दवाइयों की किल्लत है। आलमी ताकतें ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन अमली इमदाद और इसराइली जारहियत को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। नाजरीन, ये फैसला बिलाशुबा एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है, लेकिन हकीकत यह है कि फ़लस्तीन की आज़ादी और अमन का रास्ता अभी बहुत लंबा और कठिन है। अब देखना यह है कि दीगर यूरोपीय ममालिक और बिलखसूस अमेरिका कब तक इस मामले में अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करते हैं। तो नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ये इकदामात वाकई आज़ादी की तरफ पहला कदम है, या ये महज सियासत और दिखावे की हद तक महदूद रहेंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो दिलचस्प और मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।